हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्तियाँ, वॉइड्स। रिक्तियाँ या इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉइड्स, VOIDS। जो हमारी अभी आपने इससे पहले संकुलन पढ़ा। संकुलन में क्या पढ़ा कि अणु क्या होते हैं, परस्पर पास पास रहते हैं, और जब पास पास रहते हैं अणु तो उनके मध्य में जैसे इस प्रकार से हमारे अणु हैं और ये क्या है, पास पास है। ये हमारे अणु है और ये क्या है, पास पास है। तो इस प्रकार से ये संकुलन कर रहे हैं। अब इनके बीच का ये खाली स्थान है, ये वाला, ये जो खाली स्थान है बीच का, ये हमारा कहलाता है रिक्ति। क्या कहलाता है? रिक्ति या वॉइड्स। इसी खाली स्थान को कहते हैं रिक्ति या वॉइड्स। किसी भी संकुलन की प्रक्रिया में अणुओं के बीच जो खाली स्थान शेष रह जाता है वो क्या कहलाता है? रिक्ति या वॉइड्स। अब ये रिक्तियां जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। ये रिक्तियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। नंबर 1, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और नंबर 2 होती है, नंबर 2 अष्टफलकीय, षटकोणीय नहीं, अष्टफलकीय। नंबर 2 अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्ति, नंबर 2 अष्टफलकीय रिक्ति। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो चतुष्फलकीय रिक्ति का डिफरेंस समझ लीजिए। मान लिया हमारे ये 3 अणु हैं, जैसे अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। तो पहली परत के कम से कम 3 अणु, पहली परत के 3 अणु, और इसकी जो बीच का स्थान होता है ये वाला, इसके ऊपर जब दूसरा एक अणु कवर करेगा, ये दूसरी परत है, नीचे एक पहली परत का 3 अणु और उसकी खाली स्थान, उसकी रिक्ति को कवर करता हुआ दूसरा अणु। ये जो बीच की जो रिक्त स्थान है, तब ये जो संरचना बनाएगा वो कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएगा, कुछ इस प्रकार से ये खाली स्थान बनाएगा। तो ये जो बीच में रिक्ति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, और इस प्रकार से इसके जो फलक होंगे वो कितने होंगे? 4। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहेंगे बच्चों इसको? चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और ये चतुष्फलकीय रिक्ति की अगर हम मान लें कि इस चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो, इस चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी हो? स्मॉल r, और इस अवयवी कण की त्रिज्या कितनी हो? कैपिटल R। तो इन दोनों के बीच एक संबंध होता है, उस संबंध को जान लीजिए। ये हमारा एक संबंध आता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और वो अवयवी कण की त्रिज्या जो होती है वो 0.225 गुनी होती है। तो स्मॉल r बराबर 0.225 इंटू कैपिटल R। ये संबंध होता है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या तथा अवयवी कण की त्रिज्या के मध्य। तो अगला हमारा सेकंड है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति सेकंड टॉपिक, सेकंड हमारा पॉइंट है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति को हम समझते हैं तो इसमें भी क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति की तरह पहले एक नीचे परत होगी, उसके ऊपर क्या होगी? पहले जो हमने चतुष्फलकीय रिक्ति में देखा था कि पहले एक नीचे परत थी और उसके खाली रिक्ति को घेरती हुआ एक अणु उसको कवर अप किया था, तो उससे जो रिक्ति प्राप्त हुई थी वो हमें कौन सी प्राप्त हुई? चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पर इस पूरी रिक्ति को कोई भी अणु कवर अप नहीं करेगा, ढकेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? और अणु ऊपर से लगे होंगे और यहाँ पर रिक्ति जो है शेष दिखाई देगी। जैसे सबसे नीचे हमारे 3 अणु हैं जो डार्क पेन से बने हुए हैं। फिर मैंने ऊपर की जो लेयर बनाई है, सेकेंड लेयर, वो डॉटेड सर्किल से दिखाई है। तो जो डॉटेड सर्किल है उसने उसको पूरा रिक्ति को पूरा कवर अप नहीं किया है। तो क्या होता है कि हमें ये जो यहाँ पर ये प्रकार ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये वाली रिक्ति।
तो ये रिक्ति और अंदर का नीचे का पोर्शन, तो इस प्रकार से जो रिक्ति बनती है वो हमारी कौन सी बनती है, अष्टफलकीय रिक्ति। और इसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसी वीडियो में एक वीडियो ऐड कर दूंगा अलग से, जिसमें आपको 3D में एक पिक्चर दिखाई देगा, जिससे आपको ये अष्टफलकीय रिक्ति क्लियर हो जाएगी। अब समझ लेते हैं हम यहाँ पर भी वही स्मॉल आर कैपिटल आर में क्या संबंध होता है। तो स्मॉल आर यहाँ पर इस रिक्ति की त्रिज्या, स्मॉल आर रिक्ति की त्रिज्या, और कैपिटल आर जो हमारा था वो अवयवी कण की त्रिज्या। और संबंध क्या होता है, 0.414 का। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर बराबर होता है 0.414 इंटू कैपिटल आर, और इन दोनों के मध्य का संबंध होता है, नोट हेडिंग डाल करके आप समझ लीजिए उसको, कि यदि किसी समवृत्त संकुलन में, यदि किसी समवृत्त संकुलन में गोलों की संख्या, या कह सकते हैं गोलों की संख्या कैपिटल N हो, यदि किसी समवृत्त संकुलन में गोलों की संख्या क्या हो, कैपिटल N। मान लिया हमने कोई क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग के अंदर अवयवी कण कितने हैं, कैपिटल N, तब हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, N, कैपिटल N। यदि किसी समवृत्त संकुलन में या किसी क्लोज पैकिंग में हमारे जो अवयवी कण हैं, गोले हैं, वो अगर कैपिटल N है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी, N। मान लिया हमारी क्लोज पैकिंग में अवयवी कण कितने हैं, 10, तो रिक्तियां भी कितनी होंगी, 10। अगर अवयवी कण 20 हैं तो रिक्तियां भी कितनी होंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां भी हमारी 20 होंगी। जितने अवयवी कण उतने ही अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। इस तरीके से आपसे एक प्रश्न बहुविकल्पी में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला है हमारा चतुष्फलकीय। तो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हमारी होंगी 2n। कितनी होंगी बच्चों हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां, 2n। किसी भी अवयवी, किसी भी क्लोज पैकिंग में हमारे 10 अगर अवयवी कण हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां वहां कितनी होंगी, जस्ट उसकी डबल, दुगनी, तो 20 हो जाएंगी। अगर 20 अवयवी कण है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, त्रिज्या अनुपात इंग्लिश में कहते हैं रेडियस रेशियो। और अभी आपने चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति पढ़ी, तो उसमें आपने एक कैपिटल आर और स्मॉल आर के मध्य एक संबंध देखा। तो चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए क्या संबंध था, स्मॉल आर बराबर 0.225 इंटू कैपिटल आर। ये संबंध जब हमारा इस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए था, तो हम कैपिटल आर को अगर हम स्मॉल आर के रेशियो में ले आए, अनुपात में ले आए, स्मॉल आर के रेशियो में कैपिटल आर को ले आए, तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 0.225। यानी कि जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है और जो हमारे अवयवी कणों की त्रिज्या है कैपिटल आर, इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 0.225। और ये किसके लिए होगा, चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। तो यानी त्रिज्या के अनुपात से हम ये बता सकते हैं कि वो रिक्ति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हमारे अणुओं की त्रिज्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा किसकी त्रिज्या हो सकती हैं, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं। तो हमारी अणुओं की त्रिज्याओं का अनुपात किसी भी संकुलन की स्थिति में रिक्तियों की त्रिज्या तथा अणुओं की त्रिज्या का अनुपात, जो भी संख्या आती है उससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि वो रिक्ति किस प्रकार की है, उसकी संख्या की वैल्यू के आधार पे।
अब हमारा धनायन ऋणायन की त्रिज्याएं हो सकती हैं या अणुओं की त्रिज्याएं भी हो सकती हैं किसी भी। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति तथा अणुओं या आयनों की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हम त्रिज्या अनुपात को एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हमारा त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के बीच हो तो समन्वय संख्या हमारी होती है 3 और संरचना जो होती है वो होती है समतलीय त्रिकोणीय। कैसी होती है? समतलीय त्रिकोणीय। समतलीय त्रिकोणीय कैसी होती है? समतलीय त्रिकोणीय। और इसकी जो उदाहरण होता है वो होता है B2O3। ऐसे ही अगर हमारी त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य हो तो समन्वय संख्या हमारी 4 होती है। और संरचना कैसी होती है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, चतुष्फलकीय। कैसे? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फल की संरचना समन्वय संख्या 4 और इसका उदाहरण क्या होता है? जिंक सल्फाइड, ZnS। क्या होता है? ZnS। अगला हमारा है कि 0.414 से 0.732 के बीच होगी तो हमारी समन्वय संख्या क्या होगी? 6। कितनी होगी? 6। और संरचना कैसी होगी? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 0.414 हो तो हमारा जो वैल्यू होती है वो कितनी उसके लिए होती है? अष्टफलकीय के लिए। अष्टफलकीय किसके लिए होती है? अष्टफलकीय। और इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण बहुत सिंपल सा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है हमारा 0.732 से 1 अगर हो तो ये समन्वय संख्या इसकी 8 होती है, 8। और इसका जो संरचना होती है वो अंतःकेंद्रित होती है। कैसी होती है? अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित घनीय। और इसका जो उदाहरण होगा, क्योंकि एक वैल्यू है ना पूरा एक अनुपात के रूप में, इसलिए अंतःकेंद्रित घनीय होगी और इसकी समन्वय संख्या 8 होगी। और इसका उदाहरण होगा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, CS